आज हम 1 गिलास दूध और गुड़ से ऐसी मिठाई बनाकर तैयार करेंगे जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और दानेदार बनकर तैयार होगी। इसको बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है और इसको बनाने के लिए ना ही आपको पनीर की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही ज़्यादा दूध की ज़रूरत पड़ेगी। 1 गिलास दूध से ही आप बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और दानेदार मिठाई बनाकर तैयार कर सकते हैं। और आज की मिठाई बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होने वाली है क्योंकि आज हम इसको गुड़ से बनाकर तैयार करेंगे। जो लोग चीनी नहीं खाते हैं उनके लिए बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी है क्योंकि आज की मिठाई हम बिल्कुल गुड़ से ही बनाकर तैयार करेंगे। सबसे पहले हमें गुड़ ले लेना है। यहाँ पर मैंने थोड़े से गुड़ को इस तरह से बारीक कट कर लिया है। आप चाहें तो इसको कद्दूकस करके भी ले सकते हैं और अगर आप ये नहीं डालना चाहते हैं तो गुड़ का पाउडर जो आता है उसका भी यूज़ कर सकते हैं। बस हमें गुड़ जो है बारीक ही चाहिए है, इसलिए आपको इस तरह से कद्दूकस कर लेना है या फिर मेरी तरह नाइफ़ की मदद से इस तरह से बारीक कट कर लेना है। गुड़ का पाउडर या फिर इस तरह से गुड़ यूज़ कर सकते हैं किसी भी चीज़ का। तो देखिए मैंने यहाँ पर बढ़िया से इस तरह से थोड़े से गुड़ को कट कर लिया है। अब हम लेंगे एक कटोरी, कोई भी कप या कटोरी सेट कर लीजिए ताकि आप मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें ऐड कर सकें। तो मैंने यहाँ पर 1 कटोरी गुड़ लिया है। अगर आप ज़्यादा मीठा खाना पसंद करते हैं तो यहाँ पर क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं और अगर आप कम मीठा खाना पसंद करते हैं तो कम भी कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप कितनी मिठाई बना रहे हैं। अगर आप ज़्यादा मिठाई बना रहे हैं तो यहाँ पर आपको ज़्यादा गुड़ की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं तो यहाँ पर सिर्फ 1 गिलास दूध से इसको बनाकर तैयार कर रही हूँ। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना चाहते हैं तो फिर आपको ज़्यादा दूध लेना पड़ेगा और गुड़ भी आपको ज़्यादा लेना पड़ेगा। 1 कटोरी मैंने गुड़ लिया है। अब कढ़ाई में डालेंगे हम 1 गिलास दूध। तो यहाँ पर ये जो है उबला हुआ दूध लिया था मैंने, लेकिन रूम टेम्परेचर पे था और इसको हम गरम करेंगे। तो हल्का ही हमें गरम करना है, ज़्यादा गरम नहीं करना है। इतना गरम करना है कि इसको हम हाथों से छू सकें और उसी स्टेज पर हमें इसमें डाल देना है गुड़। तो मैंने यहाँ पर बारीक गुड़ इसलिए कट करके रखा था, जैसे ही हम इसको दूध में डालेंगे ना, वो जल्दी से डिज़ोल्व हो जाएगा। इसको पिघलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगर आप मोटे-मोटे चंक्स डालेंगे गुड़ के तो इनको पिघलने में टाइम लगेगा। और यहाँ पर मैंने गैस बंद कर दिया, इसको हल्का ही गरम किया था। बस इतना किया था कि इसको हम हाथ से छू सकें और इस तरह से हमें चलाते रहना है ताकि जो गुड़ है वो जल्दी से डिज़ोल्व हो जाए। आप चाहें तो इसको साइड में रख सकते हैं 5 से 10 मिनट के लिए ताकि डिज़ोल्व हो जाए, लेकिन मैंने स्पैचुला की मदद से चला-चला कर इसको इस तरह से बढ़िया से डिज़ोल्व कर लिया है। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर बारीक गुड़ कट करके रखा था तो ये जल्दी से डिज़ोल्व हो रहा है। इसी तरह से आप भी बारीक कट कर लीजिए ताकि ये जल्दी से डिज़ोल्व हो जाए। ज़्यादा दूध को गर्म मत करिएगा। चलिए, अब यहाँ पर गुड़ जो है अच्छे से डिज़ोल्व हो गया है। अब हम जो है दूध को छानेंगे। तो जो गुड़ वाला दूध है उसको हम छन्नी की मदद से छान लेंगे क्योंकि गुड़ में बहुत ही सारी इम्प्योरिटीज़ रहती हैं। तो इस तरह से हम छान लेंगे ताकि सारा कचरा निकल जाए। तो देखिए यहाँ पर मैंने इस तरह से बढ़िया से उसको छान लिया है। अब ये जो दूध है जो हमने छान कर रखा है उसको हम वापस से उसी कढ़ाई में डालेंगे और इसको बढ़िया से लो फ्लेम पर पकाएंगे। लो टू मीडियम फ्लेम पर हमें इसको चलाते रहना है और पकाते रहना है। यहाँ पर हमने दूध में गुड़ डाला है तो जो हमारा दूध है वो फट जाएगा, जिससे हमारी मिठाई जो है दानेदार बनकर तैयार होगी। तो इस तरह से अगर आप बनाएंगे तो आपको पनीर की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी ये वाली मिठाई बनाने के लिए। तो धीरे-धीरे आप इस तरह से उसको बढ़िया से चलाते रहिएगा और जो दूध है वो धीरे-धीरे फटना स्टार्ट हो जाएगा, जैसे-जैसे गर्म होगा। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, तभी जाके ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे-जैसे दूध गर्म हो रहा है ना, वो फटना स्टार्ट हो रहा है। तो देखिए यहाँ पर इस तरह से फट जाएगा जिससे हमारी मिठाई बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और दानेदार बनकर तैयार होगी। यकीन करिए इतनी टेस्टी बनकर तैयार होती है ना, आपको यकीन ही नहीं होगा। और इसको बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है, कभी भी आप बनाकर तैयार कर सकते हैं। ज़्यादा दूध की ज़रूरत नहीं पड़ती है और बिना चाशनी, बिना चीनी के बनकर तैयार होती है। तो देखिए यहाँ पर किस तरह से हमारा दूध फट कर तैयार हो गया है। अभी हम और पकाएँगे और जो दूध है और फटेगा। बस इसी तरह से हमें उसको चलाते रहना है और इसको हमें तब तक पकाना है जब तक जो हमारा दूध है वो हाफ़ ना हो जाए। अगर आप 1 गिलास दूध ले रहे हैं तो यहाँ पर आपको पकाते-पकाते उसको आधा ग्लास करना है। तो बस इस तरह से चलाते रहिएगा और हम इसको लो टू मीडियम फ्लेम पर ही चलाएँगे। अगर आप हाई फ्लेम पर चलाओगे तो इसमें उबाल आएगा
और हमारा जो दूध है वो उफना जाएगा। तो इस तरह से हमें बढ़िया से उसको लो टू मीडियम फ्लेम पर ही चलाना है। अब हम गैस का फ्लेम लो कर देंगे और इसको पकने देंगे। यहाँ पर अब लेंगे हम साइड में एक मिक्सिंग बोल जिसमें डालेंगे मिल्क पाउडर। तो यहाँ पर मैंने जो है 1.5 कटोरी मिल्क पाउडर का यूज़ किया है। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में लेना चाहते हैं तो आप थोड़ा बहुत ज़्यादा भी ले सकते हैं। मैं यहाँ पर ज़्यादा मिठाई नहीं बना रही हूँ, एक ही गिलास से बनाकर तैयार कर रही हूँ। अगर आप ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो उस हिसाब से फिर यहाँ पर आपको मिल्क पाउडर की क्वांटिटी बढ़ानी चाहिए। अब मैंने यहाँ पर 1.5 कटोरी मिल्क पाउडर डालकर उसमें आधी कटोरी दूध डाला है। दूध की जगह यहाँ पर आप पानी का भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर दूध का यूज़ किया है। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, दोनों चीज़ों में से आप किसी भी एक चीज़ का यूज़ कर सकते हैं। और बस हमें इस तरह से अच्छे से मिक्स कर लेना है और एक लम्प्स फ्री बैटर बनाकर तैयार कर लेना है। हाँ, यहाँ पर बस इसको ज़्यादा पतला नहीं करना है, थोड़ा-सा थिक ही हम रखेंगे। तो बस देखिए इस तरह से अच्छे से मिक्स कर लीजिए और अच्छे से चला लीजिए। धीरे-धीरे जो लम्प्स दिख रहे हैं ना वो सारे गायब हो जाएँगे और इस तरह का एक मिक्सचर बनकर तैयार हो जाएगा। ये मिल्क पाउडर मैंने यहाँ पर जो यूज़ किया है वो स्किम्ड वाला मिल्क पाउडर यूज़ किया है। ज़्यादातर हलवाई इसी से मिठाई बनाते हैं। तो ये आपको किसी भी ग्रोसरी स्टोर पर मिल सकता है, आप ऑनलाइन भी इसको परचेज़ कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी, वहाँ से आप जाके इसको परचेज़ कर सकते हैं। तो बस देखिए यहाँ पर इस तरह से एक लम्प्स फ्री हम बैटर सा बनाकर तैयार कर लेंगे। अब लेंगे हम एक कंटेनर, तो कोई भी बर्तन ले लीजिए, थाली जिसमें भी आप सेट करना चाहते हैं वो बर्तन ले लीजिए। सबसे पहले तो हम उसको करेंगे अच्छे से घी को ग्रीस। तो अच्छे से इस तरह से घी से या फिर ऑयल से उसको ग्रीस कर लेना है। अब साथ ही में मैंने यहाँ पर बटर पेपर को लगाया है। बटर पेपर ज़रूर से लगाइएगा अगर है तो, और नहीं है तो प्लेन कॉपी का पेज ले लीजिए, उसको लगा लीजिए। इससे क्या होगा कि जो आपकी मिठाई है वो चिपकेगी नहीं और ईज़िली निकल जाएगी। और इस तरह से हमें बढ़िया से बटर पेपर को भी ग्रीस कर लेना है। तो ये काम हम पहले से ही करके रख लेंगे। तो मैंने यहाँ पर कंटेनर को पहले से ही ग्रीस करके रख लिया है। चलिए, ये ग्रीस हो चुका है, अब हम चलेंगे गैस की ओर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमारा मिल्क है वो हाफ़ हो चुका है। इसी तरह से पकाते-पकाते हमें आधा ग्लास कर लेना है। इसी स्टेज पर हम गैस का फ्लेम लो करेंगे और जो हमने घोल बनाकर तैयार किया था मिल्क पाउडर वाले को, उसको डाल देंगे। तो यहाँ पर आप कंसिस्टेंसी देख सकते हैं किस तरह की रखनी है। इसी तरह से हम कंसिस्टेंसी रखेंगे। अगर आप ज़्यादा पतला करोगे तो आपको ज़्यादा टाइम लगेगा पकाने में, तो इसको हमें ज़्यादा पतला नहीं करना है। और अच्छे से इस तरह से हमें तुरंत ही बढ़िया से मिक्स कर लेना है। अब जैसे ही आप इसमें मिल्क पाउडर के घोल को डालोगे ना, जो हमारा मिक्सचर है वो जल्दी से थिक हो जाएगा। तो बस इस तरह से हमें उसको लो टू मीडियम फ्लेम पर चलाते रहना है और चलाते ही रहना है, इसको छोड़ना नहीं है, नहीं तो ये जल सकता है। और इससे बहुत ही ज़्यादा बढ़िया टेस्ट आता है मिल्क पाउडर डालने से। अगर आप मिल्क पाउडर नहीं डालना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको फिर दूध की क्वांटिटी को बढ़ाना पड़ेगा। यहाँ पर अगर आप 1 गिलास दूध ले रहे हैं और मिल्क पाउडर ले रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, और अगर आपके पास मिल्क पाउडर नहीं है तो यहाँ पर आप 1 की जगह 2 और गिलास दूध का यूज़ करिएगा, मतलब 3 गिलास लीजिएगा। तब जाके आपकी जो है मिठाई बिल्कुल अच्छे से बनकर तैयार हो जाएगी, जो क्वांटिटी है वो उसकी इंक्रीज़ हो जाएगी। तो बस इसी स्टेज पर हमें डाल देना है इसमें 1 चम्मच घी। हमें ज़्यादा घी नहीं डालना है, यहाँ पर हमने मिल्क पाउडर डाला है तो थोड़ी-सी घी की हमें ज़रूरत पड़ेगी। आप घी की जगह मलाई का भी यूज़ कर सकते हैं, अगर आपके पास फ्रेश मलाई है तो उसका भी यूज़ कर लीजिए। तो मैंने यहाँ पर सिर्फ 1 ही चम्मच घी डाला है। घी डालने के बाद अच्छे से इस तरह से मिक्स कर लेना है और इसको हमें चलाते रहना है और पका लेना है। अब हम इस स्टेज पर ही डालेंगे इसमें इलायची पाउडर और इसको भी बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मिक्सचर हमारा कितना दानेदार बनकर तैयार हुआ है। आपकी मिठाई बहुत ही ज़्यादा दानेदार बनकर तैयार होगी। यकीन करिए, अगर आपने एक बार एक गुड़ वाली मिठाई बना ली ना, तो आप हर बार इसको बनाओगे। बिना चीनी की बनकर तैयार होती है तो हेल्दी तो है ही, और जो नहीं खाते हैं चीनी उनके लिए तो बिल्कुल परफेक्ट है ये मिठाई। तो बस इसी तरह से हमें अच्छे से मिक्स करते रहना है और हल्का सा इसको थिक कर लेना है। कोई भी फेस्टिवल हो, आप इसको कभी भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। कोई मेहमान आ रहे हैं या फिर आपका मीठा खाने का मन कर रहा है, कभी भी इसको बना लीजिए। सब बहुत तारीफ़ करेंगे, सबको बहुत पसंद आएगी। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा मिक्सचर जो है धीरे-धीरे थिक हो रहा है। तो इसको हमें बिल्कुल डो के फॉर्म में तैयार नहीं करना है। इसी तरह की कंसिस्टेंसी में रहेगा, लेकिन अभी हम इसको थोड़ा-सा और पकाएँगे। इस मिठाई को बनाने के लिए आपको 15 से 20 मिनट लगेंगे। 15 से 20 मिनट में ही आप इसको बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर इस तरह की कंसिस्टेंसी आने तक हमें इसको पकाना है। बढ़िया से दानेदार टेक्सचर भी आ गया है। अब इसको गरम में ही हम तुरंत ग्रीस किए हुए कंटेनर में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पर इसलिए पहले से ही कंटेनर को ग्रीस करके रख लिया था। हम गरम में ही बढ़िया से कर देंगे और इसको हम इसी तरह से छोड़ देंगे। तो कम से कम आप उसको 2 से 3 घंटे के लिए इसी तरह से सेट होने के लिए छोड़ दीजिए। और अगर जल्दी में
कट करना चाहते हैं तो आप इसको फ्रीज़र में रख दीजिए, जल्दी से ठंडा हो जाएगा और सेट भी हो जाएगी। तो ये बिल्कुल आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने यहाँ पर इसको 3 घंटे के लिए इसी तरह से छोड़ दिया था। 3 घंटे बाद इसको इस तरह से डीमोल्ड कर लिया है। ईज़िली ये डीमोल्ड हो गई। ये देखिए बटर पेपर मैंने हटा दिया है और बिल्कुल भी नहीं चिपकी है हमारी मिठाई। और इस तरह से हम उसको बढ़िया से बर्फ़ी की तरह कट कर लेंगे। तो लीजिए हमारी बनकर तैयार है बहुत ही ज़्यादा टेस्टी गुड़ और दूध की मिठाई। तो आप भी एक बार ज़रूर बनाइएगा, आपको बहुत पसंद आएगी और बहुत ही ज़्यादा आसान है इसको बनाना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।